नेहा निहारिका या भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आ रहा है, नेताओं ने जो है अपना अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। कोई जो है बोल रहा है कि हम बोलेंगे, तो कोई बोल रहा है कि हम उस पे बोलेंगे। अब देखिए कि नीतीश कुमार जो है बिहार के सबसे बड़े नेता है, लेकिन चाहे और चाहे सुशील मोदी हो, दोनों जो है लगातार जो है मतलब नीतीश कुमार पे हमला। ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जो बिहार के सबसे बड़े नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री है, वो इतना सॉफ्ट टारगेट कैसे बन गए बीजेपी के लिए। तो हमको तो जानते हैं कोई कंफ्यूजन होता है तो माइक उठाते हैं जनता के बीच में। तो आज चलिए जरा जनता के बीच में अपना यही कंफ्यूजन जो है ना हम जनता से दूर करते हैं, क्या है कि जनता के पास जानते हैं मेरे सारे सवाल का जवाब होता है। तो चलिए नीतीश कुमार को क्या लगता है, लोग नीतीश कुमार को क्यों घेरते रहते हैं? इसलिए झेलते हैं क्योंकि वो बिहार का चचा है। हाँ। और एक और नाम से प्रसिद्ध है जिसे पलटू राम चचा भी कहते हैं। तो उनकी पलटने की आदत के कारण ही बार बार उनको लोग टारगेट कर रहे हैं क्या? टारगेट करने पक्ष विपक्ष का काम ही है टारगेट करना। नहीं करेगा तो सत्ता इधर से उधर होगा कैसे? नहीं, जैसे देखिए टारगेट करने का मतलब है, अगर देखिए दो दूसरे के विरोध में है तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को टारगेट किया जाता है ना। या फिर अगर आरजेडी और जेडीयू जब साथ में है तो कहीं ना कहीं जब जेडीयू को टारगेट किया जा रहा है तो आरजेडी को भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन अभी पूरा फोकस जो है बीजेपी का वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पे है। ऐसा क्यों है? ऐसा ही लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सही नहीं है, है ना? सब पे ध्यान देना चाहिए। मतलब जहाँ तक हम इस चीज को समझे हैं कि नीतीश कुमार जो है शराबबंदी पे लोग उनको घेर लेते हैं ना, लोग जो है उनको सुरक्षा व्यवस्था पे घेर लेता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है आप जंगल राज खत्म किए। और थोड़ा सा बीजेपी को भी आसान लगता है, ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, इतना बोलने के बाद ही जनता खुद बोलने लग जाती है। अपने बातों पे अटल नहीं रहते हैं ना। हाँ। नीतीश कुमार का ये है। अब नीतीश कुमार की देखिए कि एक नहीं लगा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें उन्होंने काम किया है, लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन जब बात आती है लॉयल्टी की, किस पार्टी के साथ रहेंगे, किस पार्टी से छूट जाएंगे, तो लोग थोड़ा सा जो है नीतीश कुमार को घेर। मतलब 2012-13 तक, ठीक है, उस समय तक विकास हुआ, बेशक विकास हुआ, लेकिन उसके बाद से लगभग नहीं है तो स्टेट को क्या स्टेबल करेंगे, यही बात है। अच्छा, सरकार में जो है सरकार बेहतर काम करने के लिए सरकार की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप जैसे जानते हैं अमेरिका में जो लॉ है वहाँ पर, भारत में अस्थायी सरकार नहीं, यहाँ पर बहुमत का सरकार है। जिसका बहुमत रहेगा तो जब तक ये 5 साल नहीं है, जब भी बहुमत खत्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में जो कि 5 साल की एक बार हटाया नहीं जा सकता, जिससे वहाँ पर कार्यपालिका बहुत अच्छे ढंग से कार्य करती है। सरकार चलाने के लिए और सरकार को गिराने के लिए दोनों के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक ये चीज है कि जिसको हम विपक्ष बनाए वही कल जाके अगर जो है सत्ता पक्ष के साथ मिल जाए तो फिर तो लोगों का विपक्ष से भी भरोसा उठ जाएगा। यस मैम। हाँ। उस सरकार की नीति के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, इस नीति का क्या लगता है? क्या? हाँ, बोलिए पहले आप। देखिए, नीतीश जी जो है बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बिहार में जितना अभी विकास किए हैं, पटना में देखिए हर जगह क्षेत्र में देखिए काम किए हैं। रोड में हो या देखिए पटना में कितना पुल है, चाहे मेट्रो का काम चल रहा है, ये सब क्या है? एक तरह से जो है काम जो है विकसित प्रकाश। जैसे हम वही कह रहे हैं भैया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर कुछ लॉयल्टी की बात करें, उन पे अभी तक कोई इस तरह का इल्जाम नहीं लगा है। तो इन सब चीजों पे अगर बात करें तो नीतीश कुमार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उठा नहीं सकता, ये बात सही है। लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ जो गलत करेंगे उसका साथ वो नहीं देंगे। ठीक है ना? नीतीश कुमार के साथ तो एक टाइम पे आरजेडी भी गलत की थी तो अलग हुए थे। हिसाब से हम ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है, गलत किए थे इसलिए हटे। कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी गलत किया उससे हटे। जो सही होना चाहिए सटे भी तो सटे। फिर मान लिया सुधार, उनको मजबूरी है ना। नहीं सटेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? अच्छा, मतलब आप जैसे उनका सरकार बनाने के लिए उनको जो है कभी न कभी कोई गोधा चाहिए, है ना? जी, जरूरी है। नीतीश कुमार जो है कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो है जब आए नीतीश कुमार अपने पहले कार्यकाल में तो उन्होंने जंगल राज को समाप्त करने का काम किया, ऐसा लोग कहते हैं ना। उसके बाद जो है जिन पे जंगल राज लाने का आरोप लगता था उनके साथ वो
साथ हो लिए, है ना। तो लोग ये कहते हैं कि हमको तो नीतीश कुमार पे बहुत भरोसा था, नीतीश कुमार मेरे भरोसा पे खरे भी उतरे, लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया तो फिर मेरा जो है भरोसा कहीं कम हो गया। देखिए, मेन बात है कि अगर कोई गलती करके अगर सुधरने का मौका मांग रहा हो, अगर पहली बार मांग रहा हो तो उसे मौका देना भी उचित माना जाता है। इसलिए नीतीश कुमार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो थोड़े मौका को देखते हुए उनको एक बार क्षमा करते हुए उनके साथ मिलने का कोशिश किए, मिले भी। फिर जो कोई गलती करते हैं तो फिर वो हट जाएंगे। नहीं, देखिए राजनीति में तो खैर हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे कि कौन किस पे मिल रहा है, क्योंकि राजनीति में जो है एक समीकरण काम करता है। जो है राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं या जो राजनेता होते हैं वो अपना समीकरण देखते हैं। इधर आइए भैया थोड़ा। राजनीतिक पार्टी जो होती है वो अपना समीकरण देखती है कि भैया हमको कहाँ जो है फायदा मिलेगा, कहाँ नुकसान मिलेगा, वो सब ठीक है, लेकिन जनता को उससे कोई फायदा ना है। हाँ, यही बात है, ये भी बात नहीं। देखिए भैया, फायदा मिल सकता है जनता को। देखिए, अगर मान लिया जाए एक सरकार से, एक पार्टी से जो काम नहीं हो रहा है, अगर दो पार्टी साथ मिलके अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करे तो जनता को बहुत फायदा हो सकता है। काम अच्छा हो रहा है, अभी दोनों मिला के काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो अभी लगता है कि नीतीश कुमार जो है बढ़िया से चलेंगे। हाँ, ऐसे ही रहे। एक पानी पर आ जाने नीतीश बाबू तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, बाकी दो पानी पर न रहते हैं। एक पानी पर रहना चाहिए इंसान को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार रहे या न रहे, उससे फर्क नहीं आता। राज सत्ता आते जाते रहता है। नेता से तो आप सन्यासी होने का उम्मीद कर रहे हैं भैया। सन्यासी की बात नहीं है। देखिए, इसमें सच्चाई बात बोल रहे हैं मैडम जी। इसमें बात नेता, देखिए नेता जो है ना, चाहे कोई भी नेता हो, देखिए ऊपर वाला मुख्यमंत्री नीतीश जी या तेजस्वी जी सिर्फ ऊपर वाला के लिए जानते हैं। विधायक जो छोटा मोटा क्षेत्र से आते हैं, जनता से वोट ले लेगा, बाकी जनता उस दरबार में, जब विधायक के दरबार में जाएगा ना तो कहेगा कह रहे विधायक जी नहीं है, जाओ। बाकी बताइए, ऊपर वाला पार्टी को देख के सब लोग जातिकरण के हिसाब से वोट दे देता है कि हम महतो जी हैं, हम यादव जी हैं, तो सब जात लेके चल रहा है बिहार में। बाकी विकास कोई नहीं लेके चल रहा है। देखिए दिल्ली में कितना अच्छा केजरीवाल सरकार है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उतना अच्छा कोई भारत में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, दाम नहीं, दाम नहीं मिलेगा। नहीं बोले, यूपी में योगी भी तो अच्छा मुख्यमंत्री है, बिहार में कौन बड़का का अच्छा कार्य किया नीतीश कुमार? कहीं कुछ नहीं किया। कहाँ किया? कोई कमाने का रोजगार देता तब ना। सब मजदूर तो यहाँ से बाहर कमाने जाता है। चाहे हम अरे यहाँ पे रोजगार है, कोई चीज का फैक्ट्री है कमाने धमाने का, कोई चीज का तो है नहीं, खाली वो सारा बंदी लगा के मुख्यमंत्री बन गया। बीजेपी के लिए आसान हो गया है नीतीश कुमार को टारगेट करना? बीजेपी को आसान हो गया। आसान क्यों हो गया है? नीतीश कुमार बेचारे मैंने ऐसा क्या कर, दूध भात क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं तो बोल रहे हैं भैया कि रोड पुल बना दिए, कितना रोड पुल यार केंद्र सरकार से बन रहा है ना, बिहार सरकार क्या कर रही है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो दिखता है सो बिकता है। अब जनता को जो है पुल दिख रहा है, रोड दिख रहा है, तो जनता को तो ये लगेगा ना कि बिहार में बन रहा है तो बिहार सरकार बन रहा है, मगर केंद्र सरकार सब कर रही है। देखिए, जहाँ तक हमको लगता है कि बिहार में जो है जो आधारभूत समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, तो ये तीन चीजें भी अगर पूरी तरह से जो है बिहार की जनता को मिले तो बिहार की जनता इतने में भी बहुत खुश रह सकती है। नीतीश कुमार पर जो है आजकल सुशील मोदी और सम्राट चौधरी दोनों बहुत ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैडम, पहले तो वो नीतीश कुमार है ही नहीं, वो खुर्सी कुमार है। उनका नाम ही खुर्सी कुमार है। हमलावर के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। आप उनकी हरकत देख लीजिए, यादाश्त भूल गए हैं। कभी खुद को प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं, कभी खुद भूल जाते हैं कि वो गृह मंत्री हैं। तो उनकी ऐसी ऐसी हरकतें ही हैं, तो टारगेट वो स्वयं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन पर कोई जान के कर रही है। और रही बात तो एक पहाड़ का कैसे पहले चढ़ाई होता है, वैसे उन्होंने कुछ साल तक बिहार का विकास किया है। अब टॉप पे पहुंच गए, अब ढलान पे उतर रहे हैं, तो उसी तरह बिहार का विनाश कर रहे हैं वो। नीतीश कुमार जहां तक संसाधन की अगर हम बात करें, जब रोड पुल होता है तो सब तो श्रेय बिहार सरकार के मंत्री सब भाजपा ही के मंत्री थे, जिनका श्रेय आज ले रहे हैं नीतीश कुमार। तो उस समय सब मंत्री तो बिहार के थे। रोड हो, बिहार सरकार के मंत्री थे। स्वास्थ्य, जिस चीज में आप विकास देखिएगा उसमें बिहार सरकार के मंत्री थे। उसमें नीतीश कुमार एक ठीक है लीडर है, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार सरकार के मंत्रियों के ही उपलब्धि, वो भी भाजपा के मंत्री थे। आरजेडी के साथ जब से आए तब से कुछ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए, अपराध का ग्राफ देख लीजिए, पेपर ही रंगा रहता है। आपका चैनल में खुद प्रतिदिन हत्याएं का खबर हो रही है, डकैती हो रही है। बेगूसराय में कल हुआ है, आप खुद देख रही हैं। यहाँ हाजीपुर के पास, हाजीपुर में भी हुआ है। तो अपराध का ग्राफ खुद आप देख लीजिए। थाना में जाने से आदमी भी डरता है। अब वो लोग फिगर का बात करते हैं, क्योंकि यहाँ थाना में एंट्री ही नहीं होता है, FIR दर्ज ही नहीं होती है कांड के बाद। पब्लिक आम आदमी जाने से डरता है, तो बस वो आंकड़ा पर खेलते हैं। लेकिन अपराध का ग्राफ काफी है।
देखिए अभी जो है नीतीश कुमार को लेके जो है शराबबंदी हुई, तब नीतीश कुमार को बहुत श्रेय दिया गया कि बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन जिस तरह से शराब सब जगह मिलने लगा तो एक इसलिए भी नीतीश कुमार को बड़ा लोग आसानी से घेर लेते हैं कि नीतीश कुमार तो बड़ा शराबबंदी पे अपना तारीफ करवा रहे थे। शराबबंदी कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? सब तो शराब पीता ही रहता है, चोरी छुपके तो सब शराब पीता ही रहता है, तो शराबबंदी कहाँ हुआ बिहार में? अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार से कंपटीशन करना उनके विरोधी दल का भी मुश्किल है कि आसान है उनको जो है हराना? आसान है। नीतीश कुमार हमको नहीं लगता कि उतने क्यों आसान क्यों लगता है? मतलब 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो मतलब कुछ तो वजन होगा। नहीं लगता कि उनको बीजेपी के साथ कोई चांस है उनका। नहीं। अच्छा, क्यों नीतीश कुमार इतना आसान टारगेट क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि वो जब से आरजेडी में मिले हैं तब से उनका सौदा नीचे की ओर ढलता जा रहा है। हाँ। वो ऊपर की ओर विकास नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। देखिए, जहाँ तक लॉयल्टी की बात है, नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी को लोग बोलता था कि आरजेडी जंगल राज लाया, नीतीश कुमार जंगल राज को खत्म किए, है कि नहीं? तो अब नीतीश कुमार जब आरजेडी से मिल गए तब लोगों के लिए और आसान हो गया कि नीतीश कुमार को टारगेट करना कि अरे देखिए नीतीश कुमार तो है जंगल राज को खत्म क्या करेंगे, नीतीश कुमार जो है जंगल राज के साथ जाके मिल गए। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसा है जिसको लेकर नीतीश कुमार को घेरना आसान हो गया है बीजेपी के लिए। नीतीश जी को कोई घेर नहीं रहा। हाँ। वो खुद ऐसा विगत 10-15 सालों में जो कुर्सी का जो बदलाव जो उन्होंने किया है, तो जनता उनको भाग गया है और इधर से उधर, उधर से इधर, ये इनका काम हो गया। सिर्फ कुर्सी इनको प्यारा है। बिहार में अपराध चरम सीमा पार, लूट हत्या, जहाँ भी एक बार नीतीश जी एक नारा देता है बिहार में विकास हो तो नीतीश को मारो, तो हम उस पर यह कहना चाहते हैं कि बिहार में विनाश हो तो नीतीश को मारो, बिहार में अपराध हो तो नीतीश को मारो, बिहार में लूटपाट हत्या बलात्कार हो तो नीतीश को मारो। ये जिम्मेवार केवल नीतीश कुमार है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो बिहार में उनका मुख्यमंत्री का नाम घोषित करके भाजपा ने ही नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित किया था। तो भाजपा के साथ जब तक थी तो पूरा बिहार में अमन चैन था, पूरा विकास था, काम हो रहा था सभी चीज़ों में। मगर जब नीतीश जी ये कभी एक डाल पे ही रहने वाले व्यक्ति ही नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत है, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। इस चीज को लेके भी नीतीश कुमार को बहुत घेरा जाता है कि नीतीश कुमार जो है भाजपा का लोग जो है जब छुटकी लेने पे उतरता है तो ये भी बोल देता है कि अरे लालू यादव को डर ही लगता रहता होगा कि नीतीश कुमार कभी भी छोड़ के चल ना जाए। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ना, वो कभी पार्टी को महत्व दिए नहीं, बस उनका मात्र एक ही मकसद था, मुझे सीएम का कुर्सी चाहिए। हाँ, सीएम का कुर्सी मुझे चाहिए, बाकी अपना कोई पार्टी मेरे सपोर्ट में है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, क्योंकि देखिए कि जब कोई दो पार्टी का जब एक तरह से कहा जाए कि गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी एक दूसरे के बारे में सोचती है ना। दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के एक तरह से कहा जाए कि स्वार्थ का भी ध्यान रखती है और भलाई का भी ध्यान रखती है कि नहीं? अगर मान लिया जाए आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी जो है कोई भी अपने मन से कोई फैसला ले ले, आरजेडी से पूछे ही नहीं, या आरजेडी कोई ऐसे ही फैसला ले ले और जेडीयू से पूछे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं? दोनों को अगर मिल के रहना है तो एक दूसरे का फायदा देखना पड़ेगा, एक दूसरे का नुकसान देखना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार पे बार बार बीजेपी कहती है कि ये फायदा नुकसान कुछ नहीं देखते हैं, खाली देखते हैं कि भैया हमारा कुर्सी पे बैठे के है। हाँ, तो ये बात सही है ना, वो सिर्फ चाहते मुझे सीएम का कुर्सी ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी में थी तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गठबंधन तो हम सारा डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन सर्वसम्मति से होता है, क्योंकि सर्वसम्मति से ही सरकार बनता है। अगर बीजेपी वाले भी हैं तो कुछ क्या होता है कि मान लीजिए नीतीश को डिसीजन लेना चाहते हैं और बीजेपी उसके अगेंस्ट में है तो वहाँ पे फिर गठबंधन टूटने का असर रहता है। मान लीजिए फिर आरजेडी के साथ मुझे तो उनके साथ कुछ अपना ये होगा उसके साथ उनका। देखिए, जब सम्राट चौधरी का बिहार में जो है बीजेपी जब उनको जो है उनको पद मिला तो बहुत लोग कहने लगे कि हाँ वो भी सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि फिलहाल जो सीएम है उनको एकदम मतलब कहा जाए कि निशाने पे ले लिए हैं। सम्राट चौधरी बिल्कुल सीएम के कैंडिडेट है, परंतु भाजपा का एक एक कार्यकर्ता भी सीएम का कैंडिडेट होता है। हाँ। यही भाजपा में एक लोकतंत्र है। हाँ। और जहाँ तक सम्राट चौधरी की बात है, वो बिहार के योगी हैं। हाँ। वो बुलडोजर बाबा हैं। हाँ। इसलिए जनता उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। हाँ। और मुख्यमंत्री खुद ऐसा कार्य कर रहे हैं, अपना प्रयास अपना
करवा रहे हैं। देखिए नेता जो है, नेता मंत्री या जो भी लोग हैं वो बिना काबिलियत के तो नहीं होते हैं, तो सबसे बड़ा जो है परम सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी जो है वो भी बिहार में है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आरजेडी को अभी दूध भात रखे हुए है और सारा ध्यान जो है अभी नीतीश कुमार पे केंद्रित किए हुए है। वो ऐसा क्यों है, यही जो है हम लोग आज पता लगा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, सुशील मोदी रहे चाहे सम्राट चौधरी रहे, आराम से सुबह उठते हैं एगो नीतीश कुमार पे बयान दे देते हैं, ऐसा क्या हो रहा है? यह प्योर राजनीतिक मामला है। और जो केंद्र में मोदी की सरकार है और छोटका मोदी जो है, इनको सिर्फ इसीलिए डिप्यूट किया गया है कि महागठबंधन की सरकार को बदनाम करे और इनके पास कोई काम नहीं है। और सम्राट चौधरी जी का जो राजनीतिक जीवन है वो लालू जी के संरक्षण में ही ये बोल रहे हैं। लालू जी, आज जो भी सम्राट चौधरी है लालू जी की देन है। शकुनी चौधरी जी इनके पिताजी राजनीतिक थे, लेकिन ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद और उत्पात मचा के बिहार में बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं। इलेक्शन आता है तो सारी पार्टियां जो है एक दूसरे पे हमलावर होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। नेता जब चुनाव आता है तो सारा नेता एक दूसरे पे बयान देते हैं, सारा नेता एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर इतना ज्यादा बयानबाजी क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार को लोग एक तरह से कहा जाए कि बहुत ज्यादा निशाना बना रहा है, ये इसका क्या? नीतीश कुमार कोई विकास नहीं कर रहे हैं बिहार में। खाली दारू बालू बस। और तो उनके पास कोई काम है नहीं। 2000 बिक रहा है, आप ही बोल रहे हैं, अब आप ही बुरा हो रहे हैं। हाँ, हम क्या बोले, जैसे हम अपने दिया है यानी जन से, हाँ, जैसे दारू बेच रहे हैं, हमारा घर है, हमारे घर के वहाँ पर बिक रहा है, हम ही जो है हम ही बुरा होना है। हाँ, मैंने आपके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार दारू बंद करवाया, उन्हीं के राज्य में इतना दारू बिक रहा है। यहाँ पे महिलाएं भी है, जरा इनसे भी बात करते हैं। इधर दीदी, ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है दारूबंदी जब किए थे तो बोले थे कि महिला के लिए हम किए हैं, तो अभी जो है दारू बिक रहा है, तो महिला उनसे नाराज है कि क्या है? नाराज है, हाँ बहुत नाराज है। चोरी छुपे दारू बिक रहा है, हम रोज देखते हैं। चोरी छिपे दीदी सामने में भी तो दारू पी के पड़ा रहता है। हाँ, वो तो होम डिलीवरी होता है मैम। और नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर खुलेआम अपना धंधा फैला रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को इतना जो है उनका विरोधी पार्टी टारगेट कर रहा है। जो बंदी जो किए है ना, नाम का खाली एक बंदी है, लेकिन घर घर में दारू बिक रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार पे इतना जो है निशाना साधा जा रहा है। हर घर में बिक रहा है, इसको बंद करना, संपूर्ण बंद कीजिए। आपसे नहीं हो रहा है तो चालू कीजिए, पूरी तरीके से बंद कीजिए। बंद तो दीदी पूरा तरीका से ही हुआ था, लेकिन अब जो मिल रहा है तब क्या कहा जाए, है कि नहीं? तो उसको भी आप रोक लगाइए, आप लोग मिल एकजुट होकर रोक लगाइए। हम लोग रोज दीदी पूछते हैं, सबसे दिखाते हैं टीवी पे, लेकिन अब टीवी देखो करते होंगे लगा, ऐसा तो नहीं है कि नेता करते होंगे। एकजुट होइए और दारू को बंद। आखिर क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। जहरीली शराब जो बेच रहा है, पी के आदमी मर रहा है, उसका क्यों काम के लिए बंद किया है? चालू कीजिए। बाल बच्चों को खाने के लिए लाला पड़ रहा है, सारा जितना कमाए कम कमा बिकता है। ठेला फल मूल खा लो, अपने खा लो, बच्चा को खिला दो, अपने घर में दूध पी लो, वो अच्छा है। पटना सिटी में जो है हर चौक चौराहे पे जो है आपको लिट्टी कचरी का दुकान मिल जाएगा, और वहाँ पे बैठे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी बहुत अवेयर होते हैं, और बिहार में इन सब चीज़ों पे चर्चा भी होती है। ये बताइए भैया कि आप लोग के घर में जो है इस सब बात पे चर्चा होता है कि नहीं, कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रहा है? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जहाँ दोस्त यारी में बैठते हैं तो कुछ चर्चा होता है कि नहीं? शुरू में सरकार बना था तो काम तो करवे किए थे नीतीश कुमार, मगर उसके बाद भी इधर फिर बना तो शराबबंदी पूर्ण रूप से बंदी है, मगर ऑलरेडी शराब तो मिलता है। ये कॉल कीजिए, शराब मिल जाएगा। बताइए, ऐसे कॉल करके तो पकड़वाया भी जा सकता है भैया? हाँ, तो कॉल करके पकड़वाया भी जा सकता है। जैसे पत्रकार लोग स्टिंग ऑपरेशन करता है, वैसे ही थी पुलिस वाले भी तो स्टिंग ऑपरेशन करके पकड़ सकते हैं। हम लोग, आप लोग को मालूम है तो पुलिस वाला को भी तो मालूम है कि दारू बिक रहा है, उसको भी मालूम है, सबको मालूम है। तो वही बात है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे घेरना बड़ा आसान होता है सरकार को। अच्छा भाई, यही बताइए कि अभी जो है जिस तरह का माहौल है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार पर जो है विपक्ष का लोग हमला करना आसान है, उनको जीतने देने से रोकना आसान है? बिल्कुल आसान। कैसे भैया? क्योंकि
जंगल राज के तरह दम चलाते हैं लोग। जंगल राज जो खत्म हो गया तो वो फिर है, अभी भी है, अभी भी है। अच्छा, अभी ऐसा क्या देख के आपको इतना जो है बुरा लगता है? अरे कुछ दिन पहले के देखिए ना, बगली में पश्चिम दरवाजा में मर्डर हो जाता है, कुछ इधर हो जाता है, बिल्कुल हर जगह ऐसा ही है। तो जंगल राज कहेगा तो क्या कहेगा? देखिए, जनता जो है ना, बिहार की खासकर जो जनता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहती है। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे जो जगह हैं, उन पे कहीं ना कहीं फैक्ट्री की बात होती है, ये बात होता है कि उद्योग धंधा लगाइए। लेकिन बिहार के लोग जो बहुत बेसिक सी चीज चाहते हैं कि हमें जो है सुरक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए और एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये 3 चीजें भी अगर बेसिक रूप से बिहार की जनता को मिल जाए तो बिहार की जनता इतने में भी बहुत खुश रह सकती है। और चाहे सरकार कोई भी हो, लोग उससे यही उम्मीद रखते हैं। खैर, फिलहाल एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।